ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु भी राहु की तरह ही 23 सितंबर 2022 को वक्री होकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे आगामी 18 माह के लिए। तो यानी 11 अप्रैल 2022 तक 18 माह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। केतु भी राहु की तरह वक्री चलते हैं, तो यह अभी धनु राशि में संचार कर रहे हैं और 23 सितंबर को वक्री होकर आपके वृश्चिक राशि में आगामी 18 माह तक संचार करेंगे। बात करते हैं हम कि धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए आगामी केतु का जो राशि परिवर्तन है तो यह कैसा रहेगा और इसके क्या प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे कि धनु लगन और धनु राशि। पहले केतु के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। केतु की जो सोग्रही राशि है मीन राशि है। धनु वृश्चिक इसकी उच्च की राशि कहलाती है। धनु में यह धनु और वृश्चिक में उच्च का होता है तथा मिथुन और वृषभ राशि में नीच का कहलाता है। अगर इसकी दृष्टि की बात करें तो जहाँ जिस भाव में केतु बैठा होता है वहाँ से तो इसकी संपूर्ण दृष्टि 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर पड़ती है। तो यानी तो यह अपने भाव से 5, 7, 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और तो इसके शुभाशुभ फल की बात करें तो अपने भाव से तीसरे भाव में, छठे भाव में तो और 11वें भाव में जहाँ पर केतु होता है तो वह आपकी राशि या लगन से वहाँ से यह तीसरे, छठे और 11वें भाव में तो आपको शुभ फल देता है। लेकिन 8वें और 11वें भाव में कि आपकी राशि या लगन से तो हमेशा अशुभ फल देता है। लेकिन यहाँ पर एक तो अच्छी स्थिति है कि केतु का जो राशि परिवर्तन है वह वृश्चिक इसकी उच्च की राशि कहलाती है, तो इसलिए ऑल ओवर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो आपकी धनु राशि है, धनु राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको शनि भी प्रॉब्लम देगा और क्योंकि शनि धनु लगन वालों के लिए और राशि वालों के लिए द्वितीयेश भी और तृतीयेश भी है, तो ये स्थिति थोड़ी यहाँ पर तो मतलब ठीक नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं केतु के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। केतु की जो राशि है, केतु एक रहस्यमय ग्रह है, लेकिन ये रहस्यमय ग्रह होने के साथ साथ ये मोक्षदायक भी है, ये मोक्ष भी प्रदान करता है। और ये बहुत गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र यंत्र और अनुसंधान कार्य, शोध कार्य, इन कार्यों में बहुत तरक्की देता है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तांत्रिक सिद्धियां, मंत्रों की गुप्त शक्तियां तो इससे केतु प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति शुभ है और दशांतरदशा आपके अनुकूल चल रही है तो यहाँ आपको काफ़ी फल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो फील्ड्स मैंने बताई हैं आपको, कि जो क्षेत्र मैंने बताए, इन क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको काफ़ी तरक्की आप कर सकते हैं और काफ़ी कुछ आप गेन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी लाभ प्राप्त आपको तो हो सकते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है तो केतु बहुत दुख भी देता है, बहुत दीनहीन बना देता है और यह राजा से रंग भी बना देता है और यह कोढ़, चर्म रोग और गुप्त रोग जैसी बीमारियां भी क्रिएट करा देता है। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए और लगन वालों के लिए, धनु राशि और लगन वालों के लिए आगामी 18 माह केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेल्थ की दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और आपके कंसंट्रेशन में कमी, मेमोरी का लॉस और साथ में आपको बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, अचानक आपकी तो हेल्थ खराब होना, हेल्थ को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाना और जिससे कोई कार्य नहीं कर पाना, तो यहाँ स्थिति तो आपके फेवर में नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, आगे आपको मैं केतु को उपाय बताऊंगा, तो आप उनको उपाय करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। अन्यथा हेल्थ की दृष्टि से और मेंटली और फिजिकली स्थिति आपके फेवर में नहीं है। परिवार की दृष्टि से बात करेंगे धन परिवार की, तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल बनेगी, तो थोड़ा ये धन कोष आपका बना रहेगा और परिवार वालों का भी समय समय पर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन बीच बीच में मन मुटाव, थोड़े डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं और कि धन की वृद्धि भी होगी, लेकिन अचानक आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, अचानक खर्चा भी हो सकता है। आपके आत्मविश्वास की बात करें तो वो आपका बना रहेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ी निगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता आपके अंदर आ जाएगी, नकारात्मक विचार आ जाएंगे,
लेकिन तो फिर भी आप अपने आप को तो बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे और अपने तो कॉन्फिडेंस और जसास के बल पर आप कार्य करेंगे तो स्थिति आपकी थोड़ी अनुकूल बनेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की जायदाद की अगर बात करें तो यहाँ स्थिति आपकी लाभ की बन रही है, चूँकि केतु की जिसवग्रही दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और स्थिति आपके अनुकूल है। और साथ में भाग्य स्थान से भी आपके चौथे आपके रहेंगे तो यहाँ स्थिति आपकी ठीक है ऑल ओवर। तो आप भूमि, मकान, वाहन से, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं कीजिए, या कोई मकान लेना चाहते हैं मकान लीजिए, कोई जायदाद आप बनाना चाहते हैं बनाइए, या पिछले टाइम से कोई पेंडिंग चल रही है तो उस कार्य में आप थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो आपके अनुकूल स्थिति बनेगी। और तो यहाँ आपको ये लाभ नज़र आ रहे हैं। और अगर इससे संबंधित आप भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें भी लाभ की संभावनाएं बन रही हैं और तो स्थिति आपके अनुकूल है। लेकिन संतान पक्ष को लेकर स्थिति आपके फेवर में नहीं है, यहाँ पर आपकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ाएगी। और जैसा मैंने बोला कि आपकी मानसिकता भी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी और आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और इरिटेट होना, टेम्पर शॉर्ट होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, मेमोरी का लॉस, उन्माद की अवस्था, नींद में प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती है। और संतान की तरफ से भी आपको थोड़ा डिफरेंसेस बढ़ना, या संतान से कोई कष्ट मिलना, या संतान का एजुकेशन में सफल नहीं होना, या उनकी नौकरी छूटना, या उनका विवाह शादी का कोई संबंध छूटना, तो यानी संतान की तरफ से कोई दुख या कोई परेशानी तो आपको झेलनी पड़ सकती है। तो आप थोड़ा तो संतान पक्ष की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, ये तो स्थिति ठीक बनेगी। और प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति अनुकूल नहीं है, तो यहाँ भी स्थिति आप तो प्रेम संबंधों में विच्छेद हो जाएंगे तो आपके डिफरेंसेस बढ़ेंगे और एक दूसरे से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हानि होने की संभावना रहेगी। यहाँ भी थोड़े पेशेंस बरतें, थोड़ा संयम से काम लें। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति यहाँ पर ठीक है। तो आपको आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा कि नए विवाह शादी के भी योग बन सकते हैं और एक दूसरे का जो है तो आपको लाभ सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर की कोई सलाह मानते हैं तो उससे आपको तो अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो सलाह मशवरा से कोई कार्य कीजिएगा तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ सामान्य हैं, सामान्य स्थिति रहेगी, बहुत लाभ भी नहीं है और बहुत नुकसान भी नहीं है। और लेकिन अचानक ये नौकरी लगना या नौकरी में तरक्की होना तो ये सब आप ये भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप वगैरह में अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो या करना चाहते हैं तो कीजिए, तो आपको पूरे लाभ मिलने की संभावना रहेगी, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और लेकिन आपकी चोट दुर्घटना आदि से बचें तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही है और समय समय पर वेस्ट एक्सपेंडिचर भी आपका हो सकता है। अचानक कोई दुर्घटना होना या कोई बीमारी से ग्रसित होना या हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें तो आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। और अचानक कोई अंडर पार्ट्स की तकलीफ, कोई गुप्त रोग, तो ये भी आपको हो सकते हैं। भाग्य स्थान आपको यहाँ पर 50% आपको सपोर्ट कर रहा है और लेकिन आप भाग्य के बल पे नहीं बैठे हैं। आप अपने आत्मविश्वास से और अपने विवेक से थोड़ा कार्य करेंगे तो यहाँ कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे और स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। और अगर कोई कार्य व्यवसाय आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी और आपको लाभ की स्थिति भी आपकी बनी रहेगी। अचानक आपको धन लाभ की भी संभावनाएं हैं। और तो लेकिन समय समय पर थोड़ी सी मतलब धन की रुकावट आ सकती है, फिर भी स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन ट्रैवलिंग के लिहाज से थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें। मतलब जिन लोगों का विदेशों से कार्य है या ट्रैवलिंग के थ्रू तो यात्रा आदि से कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो थोड़ा संभल कर कार्य करें क्योंकि स्थिति यहाँ थोड़ी अनुकूल नहीं है। और थोड़ा संयम से काम लें। बात करते हैं उपाय की, तो उपाय की स्थिति में आप क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी धनु राशि के ऊपर तो शनि की 7.5 भी चल रही है और जो केतु भी आपका तो हेल्थ के घर से 12वां और पंचम स्थान से आपका 8वां, तो ये स्थिति आपकी फेवर में नहीं है। यानी मेंटली और फिजिकली स्थिति यहाँ पर ख़राब है। वेस्ट एक्सपेंडिचर होना, तो ये स्थिति तो आपके अनुकूल नहीं बन रही है। और दूसरा आपका जो शनि, आपकी जो धनु लगन से आपके शनि मार्गरेश भी हैं, तो यहाँ भी स्थिति शनि की भी ठीक नहीं है। आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर स्थिति आपको अपने अनुकूल तो रखनी है और अगर तो ऐसे ही चल रहा है तो ये नुकसान की संभावना आपको बनेगी 70-80% तक। अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है, उसकी दशांतर आपके अनुकूल नहीं है, तो आप देखिएगा 70-80-90% तक आपके प्रतिकूल प्रभाव मिलेंगे। इन प्रभावों से बचने के लिए, इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए अब मैं आपको जिसके उपाय बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको आप फॉलो कीजिए, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, तो आप दुष्प्रभावों से बचेंगे। क्या कीजिएगा, प्रतिदिन आप ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, 1-1.5 मिनट लगेगा 108 बार को ओम गंग गणपति नमः। उसके बाद ओम शंख शनिश्चराय नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। फिर ओम केंग केतुए नमः, ओम केंग केतुए नमः 108 टाइम्स।
ये 5-6 मिनट में आपके 108 की जो तीनों मालाएँ पूरी हो जाएंगी, शनि की भी और केतु की भी और गणपति भगवान की भी। ये कीजिएगा प्रतिदिन। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए। और हनुमान चालीसा के बाद एक पाठ आता है जहाँ हनुमान चालीसा खत्म होता है, संकट मोचन हनुमान अष्टक। उस हनुमान अष्टक का पाठ आप जरूर करें, उससे बहुत तरह के संकट कटते हैं। लेकिन यह जो भी आप पूजा पाठ में आपको बता रहा हूँ, जो उपाय आपको बता रहा हूँ, इसको आप जितनी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, एकाग्र होकर करेंगे और तो विश्वास से करेंगे तो आपको उतने ही जल्दी इसके फल मिलेंगे। तो ये केतु शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शं शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, ओम कें केतु नमः 108 टाइम्स, फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ, ये कीजिए। फिर हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को लाल रंग का फ्लैग, लाल रंग का झंडा और केसरी सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और चमेली का तेल और लाल बूंदी का प्रसाद एक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा आप हर 3 महीने में तो मंगलवार को रिपीट करते रहें। और आप क्या करें कि प्रत्येक शनिवार को आप जब पीपल वृक्ष पर जाएं, संध्या काल का समय है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सुबह भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर उनकी जय शनिदेव कहते हैं पीपल ट्री को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं और थोड़े से उड़द के दाने हाथ में ले लें और जय शनिदेव कहते हुए चढ़ाएं काली उड़द को और 3 प्रदक्षिणा करें, वहाँ जय शनिदेव बोलते और वापस आ जाएँ। और शनिवार मंगलवार को स्ट्रिक्टली आप अंडा मांस मछली का त्याग करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं इसको आप थोड़ा ध्यान से और श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। आपको डरने की, घबराने की, चिंता की कोई परेशानी, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। और ज्योतिषी का कार्य है आपको रास्ता दिखाना होता है और लेकिन फॉलो करना वो आपका कार्य है। अगर आप कॉन्फिडेंटली, विश्वासपूर्वक और श्रद्धा से आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इसके अशुभ फल की बजाय आपको इसके शुभ फल मिलेंगे और स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।